नमस्कार, मैं नंदलाल कुमार और आप देख रहे हैं देव टीवी न्यूज चैनल। देव औरंगाबाद बिहार से हर खबर पर नज़र। 8/6/2025 को मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है देव के बगीचा रिसोर्ट में। और मेडिकल कॉलेज देव प्रखंड का पतरंगा मोहल्ला था, उसके लिए आज बैठक चलिए आइए सुनते हैं। पहले जो से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। शॉर्ट में बोल देना चाहता हूँ, पूर्व मुखिया पॉसिबल नहीं है। जोगिंदर सबसे पहले प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार पतरंगा में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किए थे, तो सभी देव के ग्रामीण जनता और पूरा जिला के पूरा बिहार लेवल तक सबको जानते हैं कि पूरे बिहार में 5 मेडिकल कॉलेज पास होता है, जिसमें कहते हैं औरंगाबाद में देव है। उसमें इससे पहले नीति आयोग 2019 में भी मेडिकल कॉलेज का जब चर्चा चला था, जो नीति आयोग के तहत यहाँ पे देव में पतरंगा मेडिकल कॉलेज बनाना था। अब रही बात कि 2019 के बाद समिति भंग हो गया था मेडिकल कॉलेज का, पूरा ध्यान से समझिएगा। ये जिला से लग करके डीएम साहब से हम लोग उसका एक पेपर में एडवाइस निकाले थे कि जो भी इच्छुक सदस्य लोग अगर मेंबर बनना चाहते हैं मैंने समिति का धार्मिक न्यास का, तो आप बन सकते हैं। उसमें एक प्राथमिकता दिया गया कि लोकल आदमी का 99% प्राथमिकता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि बमहौरी देव पतरंगा और ये इतने ही लोग के दूर का होंगे, क्योंकि जमीन का रखवाला भी लोग ही थे। लेकिन उसके बाद फिर हम लोग क्या किए कि इतना जल्दी हो सके 1 महीना के अंदर हम लोग उसको कमेटी को गठन करवा दिया। कमेटी गठन में तो सबको मेंबर के बारे में हम लोग नहीं पता होगा। ये राजेंद्र यादव है जो मेरे चाचा वो सचिव है, योगेश को शायद जीत रहे होंगे आप लोग, सुरेंद्र भाई है, सिगार से 2 है, बमहौरी से 3 है, एक पतरंगा भुइया बिहार से है, बीगन भुइया, और एक अपना रविंद्र शर्मा जी जो डॉक्टर साहब आर.के. शर्मा जो गोदाम पे, उनको हम लोग कोषाध्यक्ष बनाए। कमेटी पूर्ण रूप से गठन हो गया था। कमेटी गठन पहले आप लोग कमेटी बनवाइए, कमेटी भी मैंने अलग मिल करके हम लोग सब बनवा लिए, कमेटी का लेटर भी आ गया। अब यहाँ तक तो हमें तो नहीं लग रहा कि कहीं से कोई अड़चन है, क्योंकि अब एनओसी जो भी अगर देंगे तो हमारे महान बाबा थे, उनको भी हम लोग बुला करके यूपी से ले आए थे यहाँ पे, उनको भी 3 बार हमको पटना ले जाना पड़ा, एक बार 3 बार ले गए। तो हम लोग की तरफ से कमेटी मेंबर और महान बाबा की तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग राज्यपाल के नाम से 12 एकड़ जमीन जो लिखना था, 8 एकड़ जमीन जो सरकारी है, वो मालीगढ़ में जुर्मा जमीन है, इस चीज को गौर कीजिएगा। टोटल सरकार को चाहिए 20 से 21 एकड़ जमीन, जो 12 एकड़ जो जमीन है, 12 एकड़ जमीन जो है हम लोग उसका सीओ साहब के यहाँ से नापी, एडीएम साहब भी थे और एलडीसी साहब बैठक करवाया। फिर आपको साहब से है कि हम धार्मिक न्यास का जमीन मेडिकल कॉलेज में क्यों दें। उनका मेन मतलब कहना यही है कि हम धार्मिक न्यास का जो जमीन जो है हम बिहार सरकार को मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए क्यों दें, हम उस पर वो ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। एनओसी करने के लिए राज्यपाल के नाम से एनओसी होता है, बिहार राज्य का जो होता है राज्यपाल के नाम से। हम लोग डायरेक्ट कहेंगे कि आप इसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दीजिए, हम लोग पूरा कमेटी के लोग लिख रहे हैं। उसके लिए तो भाई संघर्ष करना जरूरी है। हो सकता है उनको पॉलिटिकल दबाव हो, प्रेशर भी हो, क्योंकि सरकार का ही नीचे तो डीएम चाहे एसपी चाहे जो रहे, इससे स्वाभाविक सी बात है। इसमें राजनीतिक कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, लेकिन हम तो किसी को कह नहीं सकते हैं। और यहाँ तो देव के लोगों को सबसे पहले सोचना चाहिए कि तो दलगत पार्टी से हट करके, नहीं है बीजेपी, राजद, जदयू, कांग्रेस, अन्य जितना पार्टियां हैं सबसे हट करके देव के मेडिकल कॉलेज के बारे में सोचे और यहाँ बनाने के लिए सब दिल संतृप्त हो, चाहे कोई भी पार्टी से बिलोंग करे। ये नहीं कहते हैं कि ये नहीं, उसके लिए हम लोग पूरा एड़ी चोटी मेहनत एक कर दीजिएगा तभी यहाँ बनेगा, क्योंकि सब पार्टी तो एक ही है। जनता एक है तो फिर पार्टी क्या होता है। जो पब्लिक आवाज अगर निकल जाए दिल से तो मेडिकल कॉलेज यहाँ बनेगा ही। उसके लिए फिर हम जो बड़ी जो हमारे जो समाज सेवी कार्यकर्ता बीजेपी के, राजद के, भाजपा के, कांग्रेस के, सब जाकर के खुल जाकर डीएम साहब से मिलिए। डीएम साहब की तरफ से भी हरी झंडी है। डीएम एक ऐसा सख्त आदमी है जो देव में मेडिकल कॉलेज लाने का सबसे बड़ा श्रेय उन्हीं का है। और राज्यपाल के यहाँ से हम रजिस्ट्री करने के लिए तैयार है। भाई बंधु सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। रियल बात इसमें यह है, हम पतरंगा में नहीं, इसके पहले हम गोटलो में मीटिंग रखे थे और सभी को, और उसके बाद पतरंगा में मीटिंग रखा गया था। सभी को सलाह से एक कार्यक्रम हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। पतरंगा में जब मीटिंग रखे थे तो उसमें जो लिखा ही नहीं हुआ है कि हम जमीन नहीं देंगे, नहीं ले सकता है।
तो एक कहीं न कहीं एक गोलमुल रवैया है। ये ऊपरे अंजनी कुमार जो इसका जो संचालक है, और उसको हिंदी भी करवाया गया है कि हिंदी नहीं कराने के बाद ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। दूसरी चीज, जब एक दान नहीं दे सकते हैं मेडिकल कॉलेज के लिए, तो ट्रस्ट था उसमें मेडिकल कॉलेज क्यों बनवाया गया? बात समझिए। तो जब राम जानकी दरभंगा में ट्रस्ट है और ट्रस्ट राम जानकी ट्रस्ट में वहां मेडिकल कॉलेज बनाया गया, तो कैसे बनवाया गया? आप समझिए इस बात को। अब इतने में आनंद भवन में वहां क्या बोला जाता है, जमोर में जमीन देखा जा रहा है, और जमीन में देख करके के यहाँ हिगौन किया जा रहा है, वहां का उजागर किया जा रहा है। एक कहीं न कहीं कोई साजिश है, मैं तो नहीं बता सकता, मगर ट्रस्ट के जमीन में अंजनी कुमार द्वारा कहना कि 1948 में ब्रह्मचारी द्वारा लिखा गया है कि इसमें ट्रस्ट का जमीन बिहार सरकार को अनुदान नहीं देना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। आप डील रखा हुआ है मठ वहां पदरगंगा मंच में, आप देखा जाए बस अड़चन यही है। और उनका भी ये कहना है कि जब मेरा सरकार पैसा देगा तो हम उसको रजिस्ट्री करेंगे सरकार को। तो उनका तो आपसी मैटर है, सरकार पैसा देगा कि ऐसी लेगा, कि ट्रस्ट तो ऐसी देने के लिए तैयार है। इसके पूर्व भी ट्रस्ट में भी दिया गया था लिखित 2019 में, जोगेंद्र जी लिख के दिए, तो उस समय भी सदस्य थे और सचिव थे रविंदर पुरी जी, तो उस समय से भी दिया गया है कि इसमें कहीं कोई ऐसा आचरण नहीं है। हमको जहां तक लगता है कि नहीं है। खटकता भी इस बात का है कि जमोर में जमीन आखिर देखा क्यों जा रहा है? जब यही बनना है तो इसी को सुडौट किया जाए या सरकार से भी तो सुडौट किया जाए। तो से आज मसाल जुलूस का कार्यक्रम रखा गया है और लोग वहां जुटे हैं। 5 बजे से वहां लोग जमा होंगे और कल देवबंद का हम लोगों का विरोध में नहीं है। हम लोगों को जो जमीन नहीं यहाँ करके जो मेडिकल कॉलेज का जमीन जो दिखा जा रहा है जमोर में, विरोध में होगा, सरकार का विरोध में होगा। बिल्कुल मना कर रहा है। जमीन कहाँ की देख रहा है ना, आप जमीन देख रहा है ना सर। हमारे एमपी राष्ट्रीय जनता दल से, सरकार भाजपा के जदयू, तो चारों लोग आक्रोशित होंगे, चारों लोग को हम लोग दोष देंगे। सौरभ जी, मनोज जी कहाँ इस पे गलत कह रहे हैं? आक्रोश है और उसमें सारे लोग जो हम लोग को मदद नहीं करेंगे हम लोग के विरोधी हैं। इसमें जो मदद नहीं करे, चाहे वो सत्ता के हो चाहे विपक्ष के हो, जो लोग मदद नहीं करेंगे वो हम लोग का विरोधी रहेंगे। दूसरा हमको ये मालूम नहीं था कि पहले मौन जुलूस रखा गया था कि डेट रखा गया था। एक ही दिन दोनों नहीं होना चाहिए। यदि पहले मौन जुलूस रखा गया था तो ये डेट दूसरा दिन होना चाहिए। यदि ये डेट आज रखा गया था तो मौन जुलूस नहीं होना चाहिए। यहीं पे हम लोग कमजोर हो रहे हैं। सही बात है। दूसरा, उद्घाटन और शिलान्यास में भेद है। मनोज जी, अध्ययन की आवश्यकता होती है कोई आंदोलन के पहले। आप जो विषय कहने जा रहे हैं और आप जब चार्टर ऑफ डिमांड्स रखिएगा तो शक्ति बाबा किधर है, किसके पास रखिएगा? ब्यूरोक्रेट्स के पास। और ब्यूरोक्रेट्स कौन है? पढ़ा लिखा IAS है। और उसके सामने जब आप तथ्य कमजोर पड़ने लगेंगे आपके, तो आपका जो प्रतिनिधित्व करता है वो हमेशा फेल होगा। इस बात को समझने की आवश्यकता है। पूरे बिहार में सबसे कम बजट औरंगाबाद में मिलता है। सबसे योजना नीति आयोग की आप चर्चा कर रहे थे और उसके लिए तत्काल से लेके अब पूर्व तक के जितने विचारधारा के सत्ता के लोग आए रहे या हैं, सबके सब जिम्मेवार हैं। हर एक साल का बजट में पढ़ता हूं और यहाँ के नेताओं का क्रियाकलाप भी देखता हूं। मैं भी किसी राजनीतिक पार्टी से बंधा हुआ हूं, चाहे हर एक शब्द में मेरे में राजनीति खोज लेंगे तो वो मैं देखता हूं। दूसरी बात, एक बात जो मैं योगेंद्र जी के बाद से मेकआउट किया, राजेंद्र बाबू, इंडियन मेडिकल IPHS नाम है उसका एक स्टैंडर्ड है। मेडिकल कॉलेज के लिए कम से कम 20 एकड़ भूमि होनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज के लिए कम से कम 20 एकड़ भूमि होनी चाहिए, जो ये स्वीकार कर रहे हैं। अब ये खतियान किसके नाम से है?
कितना जमीन इसमें था, कितना जमीन है, ये सब देखने का विषय है, जांच पड़ताल करने का विषय है। अनिल भाई, आपके पास किसने कहा दिया? दूसरे कौआ कान ले गया, अगर ले गया तो इसका सुन लीजिए। दूसरे नहीं, तुमको मैंने नहीं होना चाहिए बोल रहा है। आप अपने समय में पूरा अध्यक्षता कर रहे हैं, पूरा बात बोलिए, मेरे प्रश्न को ले लीजिए। डॉक्यूमेंट का कैसे ही आदमी बोलेगा? हाँ, यही मेरा प्रश्न है कि बिना डॉक्यूमेंट का एलिगेशन लगाना, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग आरटीआई डालेंगे। एक वजह नहीं है, दूसरे जगह सर्वे शुरू है। किस बात का सर्वे शुरू है? देखिए मेडिकल कॉलेज अरे कौन का दिया आपको? का अरे सुनिए तो कि अभी हम लोग के पास ये मार्ग हो सकता है, कौन सा मार्ग हम लोग को चुनना है, इस विषय के लिए मुझे लगता है कि यह बैठक की आर्ता है, और इस बैठक की आर्ता है तब यह बैठक की सार्थकता है। अगर आप ही बैठक बुलाएं और फिर इसकी सार्थकता को प्रश्न चिन्ह के कटघरे में खड़ा करें तो यह अच्छा नहीं है। इतना बार मेरा सलाह है, बाकी सब अपना विचार। धन्यवाद। गलत है कि अंचल अधिकारी से लेके एनआरडीसी लेके सारे लोग पिछले हफ्ते जमहोर में गए हैं मेडिकल कॉलेज के सर्वे के लिए। हम मात्र 2 मिनट समय लेंगे। हम सभी को 21 वर्ग में हम प्रणाम कर रहे हैं। बताया जाए ऐसी कहा चिट्ठी आई है, अग्नि कुमार सिंह द्वारा जमीन संबंधित विवाद का चिट्ठी आई है। यह जो है अभी आप कह रहे हैं कि एविडेंस चाहिए, एविडेंस आपको दे दीजिए। हमको कहना है मसाल जुलूस पर अध्यक्ष जी, संचालक को कितना लुटाइएगा आप लोग? पहला लूट हुआ राइट हरिया ही में, आज तक सॉल्व नहीं हुआ। दूसरा लूट हुआ, हाँ लूट प्रो आदमी आंदोलन नहीं होते रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप आंदोलन करते जाए, सरकार बहरी है, गूंगी है, तो क्या सामने आएगी? आप आंदोलन से आप क्यों हिचक रहे हैं? आप क्यों हिचक रहे हैं? हमारा आज घोषित प्रोग्राम है। हम आज मैं सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं और बैठे हुए हमारे सभी भाई बंधु अभिभावक सभी को मैं चरण स्पर्श करता हूं। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि राजनीतिक इसको नहीं बनाए। मेडिकल कॉलेज तो सभी को हम लोग को परेशानी होगी। एक चीज जरूर है कि हम लोग सभी भाई बंधु चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज देव में बने। चाहते हैं कि नहीं? हाथ उठाइए। तो जब अगर चाहते हैं तो निश्चित रूप से आज गारंटी के साथ बोलते हैं कि अगर मेडिकल कॉलेज जिला में बनेगा तो पतलगंगा में ही बनेगा। इसके लिए अरे भाई ठीक है, विधानसभा यही है, जिला यही है, सब कुछ है, लेकिन जब देव में माननीय मुख्यमंत्री जी शिलान्यास किए हैं तो निश्चित रूप से जान लीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और वो साधारण व्यक्ति नहीं है। 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो जान लीजिए उनका बात का महत्व होता है। ऐसे ही नहीं कि शिलान्यास कर दिया और कल वहां शिलान्यास करेंगे। प्रॉब्लम आया था थोड़ा जमीन में, डेली हम बात करते हैं डीएम से और डेली बात करते हैं स्वास्थ्य सेक्रेटरी से, करते हैं अमृत जी से, कोई ऐसा दिन नहीं है। लेकिन अब हम लोग बात बनाना नहीं चाहते, बात नहीं बनाते हैं, बाजार में जो है से माहौल नहीं बनाते। निश्चित रूप से आज आपको हम बता दें कि मेडिकल कॉलेज जमीन वाला जो अड़चन आया था, लेकिन जब ट्रस्ट अगर सारा जमीन मुख्यमंत्री शिलान्यास कर दिए और जो मन से जहां मनसा चल जाएगा, ऐसा हुआ है तक कैबिनेट का 400 करोड़ 29 लाख रुपया स्वीकृत हो गया और पतलगंगा के नाम पर और जब मोर हो जाएगा। डीएम के बाप का औकात है, डीएम मैंने कौन चीज? अरे भैया सुन लीजिए, डीएम मैंने क्या चला, हम लोग जनप्रतिनिधि से उभरे है। वो एक बात जान लीजिए, कभी भी जिला पदाधिकारी को जो हम लोग सरकार निर्देश देगी उसको अनुपालन करना उसका काम है, न क्यों मालिक हो गए भाई। अभी हम बात करते हैं स्पीकर ऑन करके, तो डीएम क्या देगा? अगर डीएम क्या देगा तो हम बात करते हैं फिर आप लोग से। सबसे बड़ी बात एक चीज जरूर है कि आप जब हम एमएलसी थे तो थोड़ा डरते थे। रीजन क्या था बता दे रहे हैं कि सब कहेगा कि 11 प्रखंड के बराबर एक ही प्रखंड में को करना है।
लेकिन जाके करते थे। यही संजय बाबू थे सेक्रेटरी, तो हम कहे कि आप हमको नुकसान कराने आएंगे, फायदा कराने। अरे भैया, देव में खुले हर आदमी चाहता है। भी कहा कि हम माहौल लोग कहे नहीं तो, लेकिन अब तो उसका मामला है नहीं परिस्थिति के। कल पेपर में भी देना चाहिए मजबूती से कि भाई गुस्सा है लोगों में, ताकि बतवा के हम वहां रखेंगे ना कि आप जो है से आप अगर नहीं जल्दी करिएगा तो माहौल गड़बड़ा रहा है, सरकार के प्रति लोगों को उदासीन रवैया दिख रहा है, तो वो सब नहीं रखना चाहिए। और निश्चित रूप से आप सभी भाई बंधु, हाँ लड़ाई तो लड़ना है निश्चित रूप से। मसाल जुलूस का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ नहीं चलेंगे क्या? नहीं है, आप पता कर लीजिएगा। वो नबी नगर विधानसभा में है, हाँ, ये औरंगाबाद में नहीं है। दूसरी बात कि जो मसाल जुलूस निकल रहा है या जो संघर्ष समिति बन रही है, और कल का जो पेपर मीडिया का न्यूज आएगा, आपसे आग्रह है कि वो आप मंगल पांडे जो आपके मंत्री हैं उनके पास लेके जाइएगा, आपको ताकत मिलेगा, और उनसे स्टेटमेंट दिलवा दीजिए कि हर हाल में देव में बनेगा, तो आक्रोश कमेगा और तब आपकी बात को निश्चित रूप से हम लोग भरोसा रखेंगे। क्योंकि निकालिए, निश्चित रूप से हम दिलवाएंगे। जब कंफ्यूजन, स्वास्थ्य मंत्री जी उनको कहिए कि इस तरह से क्षेत्र में भ्रामक न्यूज फैल रहा है, लोग आक्रोशित हो रहे हैं, हमारी सरकार है, तो सरकार के तरफ से बयान स्वास्थ्य मंत्री के तरफ से आ जाए टीवी पे, पेपर में, कि कोई भ्रम रहने की जरूरत नहीं है। किसी भी कीमत पे पाताल गंगा में मुख्यमंत्री जी का जो शिलान्यास किया हुआ है, हर हाल में मेडिकल कॉलेज वहीं बनेगा, ताकि लोगों में विश्वास जगे और जो भ्रम है वो दूर हो। सबसे पहला काम यही होना चाहिए, ताकि जनता में विश्वास जगना चाहिए। जनता पेपर में पढ़ा, न्यूज में पढ़ा, फेसबुक में पढ़ा, सारे जनता को मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री से बात नहीं होती है। ये आपको, हमको, उनको बताना होगा, जो उनके नुमाइंदे हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं, चाहे वो जिला पदाधिकारी से बात हो, स्वास्थ्य मंत्री से बात हो, मुख्यमंत्री जी से बात हो। जनता तो फेसबुक मीडिया, सोशल मीडिया पे देख के आक्रोशित हो रही है, लेकिन जब ऑथराइज पर्सन का न्यूज आ जाएगा कि नहीं ये भ्रामक है, एक खबर गलत फैलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी जहां से लेना। दूसरा, तीसरी बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि एक बाप के 3 बेटे, मुख्यमंत्री हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है स्टेट का। अब अंजनी बाबू क्यों तैयार नहीं हो रहे हैं कि फॉरेस्ट वाला क्यों तैयार नहीं होगा? जब मुख्यमंत्री चाहेंगे तो अंजनी बाबू के क्या विसात है, 1 मिनट में अंजनी बाबू उस बोर्ड से हट जाएंगे। अंजनी बाबू हुई अंजनी बाबू, मुख्यमंत्री के सामने क्या है वो? जब अंजनी बाबू भ्रम फैला रहे हैं तो कहीं न कहीं उनको सह मिल रहा होगा किसी की, अदरवाइज नहीं लीजिए। आखिर जब वो स्टेटमेंट गलत कहीं दे रहे हैं, जैसे जोगिंदर जी मिलने गए थे उनसे, इनसे कहे कि हम मठ की जमीन नहीं देंगे, ये गलत तो नहीं है। ये तो कार्यकर्ता के रूप में गए थे, मठ के मेंबर के रूप में जोगिंदर जी गए थे, और अंजनी बाबू ने इनसे कहा कि मैं वो जमीन नहीं दूंगा, तब न भ्रम फैल रहा है भाई। और मेडिकल कॉलेज यहाँ से कहीं और चला जाए, तो हम यही आपसे आग्रह करेंगे मंच पर महत्ता से जितने भी हमारे अभिभावक हैं कि जितना जल्दी हो सके इसका मुख्य कारण को ढूंढकर और इसका निवारण की ओर हम लोग चलेंगे। और हमसे या हमारे पंचायत के लोगों से जिस भी तरह का अपेक्षा रखते हैं कमेटी के लोग, चाहे वो शारीरिक श्रम की अपेक्षा हो, मेहनत करने की जरूरत हो, या फिर आर्थिक रूप से अगर कभी चंदा करने की जरूरत भी हो, यदि मान लीजिए मेडिकल कॉलेज के लिए जो जमीनें 30 एकड़ या 30 बीघा जो भी है कम पड़ जाता है या फिर स्वीकृति नहीं मिलती है, तो मेरा एक छोटा सा विचार है कि देव में जितने भी गाँव है, गाँव के एक घरों से हम लोग चंदा करके नई जमीन की खरीदारी करेंगे, लेकिन मेडिकल कॉलेज देव में ही बनना चाहिए। तो हम पुनः एक बार मंच पर उपस्थित जितने भी अभिभावक हैं इनसे आग्रह करेंगे, पता करके इसके निवारण की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हो चुकी है, लेकिन हम लोग का पहुंच पटना में मुख्यमंत्री तक नहीं हो पा रहा है। अंजनी कुमार सिंह जो कि यहाँ के किसी के हितैषी भी हैं, उनकी भी नाम की चर्चा होती है और कहीं ना कहीं घाल मेल की सूचना मिलती है। तो यह घाल मेल है और मुख्यमंत्री तक पहुँचने के लिए हम लोग के लिए सामने राजन भैया है हैं, इनके पास तो सारी व्यवस्था है। ये सारा जिम्मेवारी आपको लेना पड़ेगा। देव क्या है, पटना में आप है, औरंगाबाद में आप है, तो पता लगा मेडिकल कॉलेज काहे नहीं होगा बताइए।
रगड़ा रहे हैं, घसटा रहे हैं, मंजा रहे हैं, चमकेंगे। आप तो चमके हुए हैं। जब मठ दे रही है तो आप वक्फ बोर्ड से जमीन क्यों नहीं लेते? उस मेडिकल कॉलेज में इलाज सिर्फ हिंदुओं का नहीं होगा, मुसलमानों का भी होगा। तो वक्फ बोर्ड के पास भी तो बहुत सारी जमीनें हैं। आप वक्फ बोर्ड से भी 2 एकड़ जमीन हमको रजिस्ट्री करवाइए। औरंगाबाद में नहीं, देव में नहीं, पटना में नहीं, समस्तीपुर में, भागलपुर में, दरभंगा में, मोतिहारी में, कहीं भी हो, आप 2 एकड़। रुकिए, हम जो जानकारी देते हैं प्राइज दे रहे हैं। और दूसरी बात, इस विषय पर अंजनी कुमार सिंह ने स्वतः संज्ञान लेके अटॉर्नी जनरल पीके शाही को एक लेटर लिखा है कि इस परिस्थिति में हम अगला स्टेप क्या उठा सकते हैं, मेरा राइट्स क्या है और हम इस जो समस्या है उसको कैसे हैंडल करेंगे। इसलिए हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये ठंडे बस्ते में नहीं गया है, देव मेडिकल कॉलेज विहीन नहीं हो रहा है। पातालगंगा मेडिकल कॉलेज जो निर्माण होने वाला है उसको कहीं से अभी काटा नहीं गया है, लीगली रूप से, ऑफिशियली रूप से और सरकारी रूप से कहीं से भी कोई कट नहीं हुआ है। ये हम इतना जानकारी सुनिए सुनिए अनिल भाई, सुनिए 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 एक मिनट सुनिए क्या बना है, समझे? तो अब जब कमेटी नया बना है तो अब इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। अभी हमने जल्दी में मुलाकात भी किया था। ऐसा नहीं है कि डीएम साहब बोले कि देव में कॉलेज नहीं बनेगा, या जितनी मुंह उतनी बात। सही बात अभी कह रहे हैं कि कुछ लोग अपना लगे हुए वर्चस्व बनाने में, लेकिन हम तो कहते हैं कि सारे लोगों का इसमें जो तन है। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, एक बात जान लीजिए, निश्चिंत रहिए। आप लोग अगर साथ हैं, हम बात कर लेते हैं। अब हम सुन लीजिए, हम लोग घर के हैं, हम लोग यहाँ बेटा हैं और हम लोग देव के रहने वाले जो भी लोग हैं यहाँ पर जो है सब देव के हैं। तो परिस्थिति है कि हम लोग का लगाव विशेष है और नहीं सुनेगा। समय आने दीजिए। कैसे नहीं सुनेगा से, जब आप लोग बोर्ड का बाइलॉज में लिखा हुआ है कि न्यास बोर्ड बना कैसे है, न्यास बोर्ड को बनाया कौन है, हम और आप नहीं। बिहार सरकार और केंद्र सरकार के अधीन काम करता है न्यास बोर्ड। धार्मिक न्यास बोर्ड जो है वो बिहार सरकार और केंद्र सरकार के अधीन काम करता है। बिहार सरकार खुद अपने आप में एक सरकार है। अगर बिहार सरकार ये बात बोल देगी कि उस जमीन पर शिलान्यास हो चुका है, उस जमीन का आवंटन भी हो चुका है, उस जमीन की राशि भी निकल चुकी है, तो उस जमीन पर ही बनना चाहिए। दूसरी बात, सभी लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अपने आप में एक सबसे अलग सरकार है। पूरे भारत में ऐसा कोई सरकार नहीं हो सकता है तो यहाँ किंतु परंतु लेकिन बहुत सारे सवाल है। तो इसका हमको निदान ढूंढना होगा कि आखिर में जो पत्रकार बंधु हैं, जो मीडिया के साथी हैं, उनको ये उड़ती हुई खबर कैसे मिली। देखिए, हम लोग जो अभी बैठे हुए हैं, इसमें मुख्यमंत्री हमारे पतलगंगा में मेडिकल कॉलेज के लिए शिलान्यास कर चुके हैं। तो मेरे समझ से ये लगता है कि जरूर यहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा। इसलिए यहाँ जब उन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए यहाँ शिलान्यास किए हैं, तो बिहार के और जो भी है, हम लोग को यही चाहिए कि जो हमारे नेता, जिसका निष्कर्ष अभी तक कुछ निकला नहीं, जो हमने देखा सब इस आपस में ही हाँ ना में रह गए। किसी का सटीक कोई न्यूज मिला नहीं। जहां तक मेरा बात है, मुख्यमंत्री जी का बात है, तो हमारे बिहार के राजा एक्चुअली में मुख्यमंत्री होते हैं। उन्हीं का हाथ में सब कुछ रहता है, उन्हीं का हाथ में सब कुछ पावर रहता है। उनका ही बिहार राज है, उन्हीं का सरकार है, उन्हीं का ये मतलब कि राज भी है और उन्हीं का सब कुछ पावर भी है। वो अपने हिसाब से जो चाहे वो कर सकते हैं। रहा बात मुख्यमंत्री जी का बात, तो उनके पास गलत मैसेज की सही मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा, हम लोग किसी को मालूम नहीं है। लेकिन जोगेंद्र भैया जो बात बोले, पतलगंगा का कमेटी जो बना है, अभी तत्काल नया कमेटी बना है, ज्यादा दिन नहीं हुआ, 4-5 दिन हुआ है न्यास बोर्ड का। तो प्रक्रिया का सिस्टम है, कोई भी समिति ट्रस्ट जो न्यास बोर्ड का एक छोटा सा एक अंग है,
कि देव का भी मंदिर का ट्रस्ट है, पतलगा का नया कमेटी बना है। तो जब हम लोग कमेटी में पास कर देंगे कि एक काम होना चाहिए, जमीन देना चाहिए, चाहे एक कार्यक्रम होना चाहिए, तो वो चीज पास हो जाता है। तो ये भी हो सकता है कि अभी हम लोग के इन लोग को ट्रस्ट बना नहीं था, जिसके चलते वो नंदिनी जी का जो भी मना कर दिया हो या कुछ कारण हो सकता है, लेकिन इन लोग का ट्रस्ट बन गया है। इन लोग अपना लिखित राज्यपाल को देंगे। वो भी हो सकता है कि इन लोगों को कहा गया कि आप अपना जमीन लिखित राज्यपाल को दीजिए। अगर इन लोग अपना जमीन राज्यपाल को लिखित देंगे तो वो भी हो सकता है। रहा बात कुछ अफवाह का, तो हमारे सुबोध भैया है, राजन भैया है, तो हम लोग हमारे वरीय ये सब मैंने बहुत पुराने नेता भी हैं और मैंने अच्छे समाज सेवक भी हैं। अगर इन लोग आश्वासन दे रहे हैं कि देव में ही मेडिकल कॉलेज बनेगा, इसके लिए हम लोग को जोर से ताली उनके लिए बजाएगा। हम लोग को देव में मेडिकल कॉलेज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, या कुछ किसी का नाम वाहवाही नहीं। और मेडिकल कॉलेज के संघर्ष जारी है। आज मसाल जुलूस निकाला गया और कल दुकान बंद है। और आप देख रहे हैं देव टीवी न्यूज़ चैनल।